Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to start the second chapter of class 10 science, acid, bases and salt. तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिड और बेस होता क्या है। तो जनरली जब भी हम भोजन करते हैं, आपने टेस्ट किया होगा कि भोजन करते समय कुछ भोजन में सोर टेस्ट आता है, कुछ में बिटर आता है। इट मींस कुछ खट्टे होते हैं और कुछ कड़वे टाइप के जो टेस्ट आते हैं। तो ये जो सोरनेस है और बिटरनेस है, इट्स comes because of this acid and base। तो एसिड और बेस के वजह से होता है। तो जो भी हम भोजन करते हैं, अगर भोजन में खट्टापन है या फिर कड़वापन है, तो जिस भोजन में जो एसिड होता है, तो एसिड क्या करता है, एसिड क्या होता है, एसिड सोर टेस्ट का होता है। सोर टेस्ट इन द सेंस क्या है कि अगर कोई भी फूड है, फूड आइटम और खा रहे हैं और उसमें सोरनेस है, खट्टापन है, इट मींस इट कंटेन्स एसिड। और अगर हम बेस की बात करें, तो बेस का टेस्ट कैसे होता है, ये बिटर टेस्ट होता है। बिटर मींस कड़वा। बिटर मीन्स कड़वा। की अगर कोई भी भोजन में बिटरनेस आता है, तो दैट मींस इट कंटेन्स बेस। तो हम कैसे पता करेंगे कि फर्स्ट वन इज द टेस्ट, टेस्ट से है। और कुछ इंडिकेटर होते हैं जिससे हम पता करते हैं कि वेदर द गिवन सॉल्यूशन और गिवन फूड कंटेन्स एसिड और बेस। जो कि हमने पढ़ा है कुछ इंडिकेटर के बारे में 8th क्लास में, 7th क्लास में, जिसमें कि लिटमस पेपर है, जिसमें एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड और बेस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। तो बेसिकली ये सभी क्या होते हैं, लिटमस पेपर वगैरह, ये इंडिकेटर होते हैं। नाउ अगर हम इंडिकेटर की बात करें, दिस द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड क्या होता है, एसिड which contains और which taste sour, जो खट्टापन टेस्ट आता है, दैट इज एसिड। और बेस क्या है, बेस जो होता है बिटर, ये जनरल डेफिनेशन है एसिड और बेस का। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कैसे टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए वी हैव इंडिकेटर, वी हैव सर्टेन इंडिकेटर। इंडिकेटर का क्या काम होता है, इंडिकेटर, इंडिकेटर इज यूज्ड टू फाइंड, used to find the given solution, given solution, or we can say it as a food, कुछ भी हो सकता है, contains, contains acid और बेस। तो इंडिकेटर का क्या काम है, इंडिकेटर का काम जस्ट है कि फाइंड करना कि इसमें एसिड है कि बेस है। तो उसको चेक करने के लिए वी यूज्ड सर्टेन इंडिकेटर। तो इंडिकेटर भी बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और एक सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर होते हैं, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम इंडिकेटर की बात करें, तो दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द नेचुरल, फर्स्ट वन इज द नेचुरल इंडिकेटर, natural indicator, and the second one is synthesized indicator। synthesized indicator जिसको बनाया जाता है, they are the chemicals, they are not present in the nature, वो नेचर में नहीं पाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और वो एसिड और बेस पे किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे उनका कलर चेंज होता है। और कुछ सिंथेटिक, और हम कहेंगे कि जो केमिकल इंडिकेटर है, उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो नेचुरल ले लेते हैं आप, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। इंडिकेटर, तो इसमें जो फर्स्ट इंडिकेटर आता है नेचुरल में, ये आपका लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है और जो कि एक लीचन नाम की ट्री से ऑब्टेन किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम लिटमस पेपर को देखें, तो जब भी हम लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालते हैं, तो एसिड, एसिड चेंजेस, एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस
ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम लिटमस पेपर या फिर लिटमस सॉल्यूशन भी आता है, तो सॉल्यूशन अगर हम लिटमस पेपर यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है, विच इंडिकेट्स दैट कि दैट सब्सटेंस कंटेन्स एसिड। और उसी तरीके से अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या होता है, बेस टर्न रेड लिटमस, रेड लिटमस ब्लू, जस्ट उसका रिवर्स। तो ये दो चेंजेस हैं जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं द लिटमस पेपर। अगर कोई भी भोजन है और सोल्यूशन है और उसमें हम लिटमस पेपर को डिप करते हैं, तो अगर उस भोजन में एसिड है तो वो एसिड क्या होगा, उस लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस को जो है वो रेड में चेंज कर देगा। और अगर उसमें बेस है तो वो क्या होगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। सो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर की बात करें। अगर हम पहला सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे हम जनरली यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसको बनाया जाता है। और अगर हम इसमें देखें तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है कि अगर हम इसको एसिड, अगर हम एसिड, अगर सॉल्यूशन में एसिड है तो उसका ऑरेंज, अगर हम सॉल्यूशन डालते हैं तो उसका कलर किस में चेंज हो जाता है, उसका जो कलर होता है वो रेड में चेंज हो जाता है। सॉल्यूशन का जो कलर है वो रेड में चेंज हो जाता है। बट अगर हम उसको बेस में डालते हैं मिथाइल ऑरेंज को, तो बेस का कलर कैसे चेंज होगा, बेस का कलर जो है वो येलोइश कलर हो जाएगा, येलो कलर में चेंज हो जाएगा। तो हम इस तरीके से मिथाइल ऑरेंज जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसको हम यूज करके पता कर सकते हैं कि वेदर द गिवन सॉल्यूशन कंटेन्स एसिड और बेस। जस्ट कलर हम चेक करके बता सकते हैं। एक और नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी। हल्दी जनरली क्या करता है, ये बेस को इंडिकेट करता है। और जनरली अगर ये बेस से रिएक्ट करता है और बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये रेडिश कलर का हो जाता है, रेड कलर का। आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर खाना खाते समय हल्दी शर्ट वगैरह पे लग जाती है, उसके ऊपर हम साबुन से अगर साबुन लगा देते हैं तो क्या होता है, उसका कलर जो है रेड ब्राउनिश टाइप का हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, रेडिश कलर आ जाता है, वहां पे धब्बा बन जाता है। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि जो सोप है वो क्या करता है, वो बेस कंटेन करता है, उसके अंदर बेस होता है। और जब वो बेस, जब ये टर्मरिक जो कि इंडिकेटर है उसके साथ कांटेक्ट में आता है तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो दूसरा जो नेचुरल इंडिकेटर है ये भी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये जो दो इंडिकेटर है, एक लिटमस पेपर है और एक टर्मरिक, ये क्या है, ये नेचुरल इंडिकेटर है जो कि हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं। दूसरा अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे है फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। ये भी एक केमिकल होता है जिसको सिंथेटिकली बनाया जाता है जस्ट टू चेक एसिड और बेस। तो फिनोल्फ्थालीन में क्या होता है, अगर फिनोल्फ्थालीन को अगर हम एसिड में डालेंगे तो यहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, दिस इज कलरलेस। यहाँ पे क्या होता है, ये कलरलेस होता है, बट कलरलेस होता है। बट अगर हम इसको बेस में डालते हैं, अगर हम इसको बेस में डालेंगे तो इसका कलर क्या होगा, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। इट मींस फिनोल्फ्थालीन बेस को डालते हैं तो वो पिंक कलर ऑब्टेंड होता है, जिससे हम बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन है, वो जो फूड है जो भी है वो क्या है, बेस, उसके अंदर बेस है। तो ये कुछ आपके नेचुरल इंडिकेटर है और सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसको हम यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि जब फिनोल्फ्थालीन बेस के साथ रिएक्ट करता है, इंडिकेटर हम यूज करते हैं, तो कलर कौन सा चेंज होता है। व्हेन लिटमस पेपर को हम एसिड या बेस चेक करने के लिए, अगर लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कलर की क्या चेंज होता है, बेस के कांटेक्ट में आता है तो कलर किस तरीके से चेंज होता है। इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, और ये किस तरीके से एसिड और बेस में बिहेव करते हैं, कलर कैसे चेंज होता है। तो ये था कुछ इंडिकेटर जिसको हम यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि द गिवन सॉल्यूशन इज
एसिडिक और बेसिक। अब इसके बाद कुछ और एसिड और बेस के बारे में हम कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम देख लेते हैं, वो इस चैप्टर में हम कंटिन्यूसली उसको यूज करेंगे। कुछ टर्म्स है एसिड और बेस से रिलेटेड। तो फर्स्ट हम देखते हैं एसिड। एसिड, अब एसिड दो तरीके का होता है और दो जगह से हम ऑब्टेन करते हैं। एक एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा जो होता है वो मिनरल एसिड होता है। मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, जनरली ऑर्गेनिक एसिड हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। जनरली ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो प्लांट से ऑब्टेन होता है। मिनरल एसिड हम कई सारे मिनरल्स को यूज करके बनाते हैं मिनरल एसिड। तो ये दो है ऑर्गेनिक एसिड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से, फ्रूट से, फ्लावर से, जो भी है प्लांट से बेसिकली। और मिनरल एसिड जो है मिनरल को यूज करके ऑब्टेन किया जाता है। तो अगर हम प्लांट एसिड की बात करें और मिनरल एसिड की बात करें, तो अगर हम एग्जांपल लें प्लांट एसिड की, प्लांट एसिड, तो प्लांट एसिड में जनरली एसिटिक एसिड आता है, एसिटिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सभी एसिड क्या है, ये सभी एसिड जो है प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं। और इन सभी एसिड को हम वीक एसिड भी कहते हैं। वीक एसिड, अभी वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। वहीं अगर हम मिनरल एसिड की बात करें, मिनरल एसिड, मिनरल एसिड में जनरली क्या आता है, आपका HCl आता है, आपका नाइट्रिक एसिड HNO3 आता है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आता है। ये सभी क्या है, ये सभी अलग अलग मिनरल से मिलके बने हुए हैं, मिनरल से मिलके बने हुए हैं। इसको ऑर्गेनिक और इसको इनऑर्गेनिक भी कहते हैं, जहां पे हम मिनरल्स को यूज करके बनाते हैं। इसको आपको मिनरल एसिड, और फिर हम इसको इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब है जहां पे कार्बन ना हो। तो ये सारे एसिड में कार्बन होते हैं। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो CH3COOH, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन है। तो कार्बन को छोड़ के जितने भी एसिड है जिसमें कार्बन नहीं है, दे आर द मिनरल एसिड। तो ये सभी मिनरल एसिड है। और मिनरल एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो एसिड बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं। एक आपका ऑर्गेनिक एसिड जो कि हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, भोजन में होता है, नींबू खाते हैं हम, खट्टापन लगता है, इट कंटेन्स एसिड। तो वो जो एसिड हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली, वो वीक एसिड कहलाता है। ये सारे एसिड हम नहीं खा सकते, फिर वेरी डेंजरस, डायरेक्टली हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ये दो क्लासिफिकेशन है एसिड का, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। अब यहाँ पे टर्म आया है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो एक बार हम स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात करेंगे, तो यहां से हमें एसिड और बेस का एक और डेफिनेशन मिलेगा। तो देखते हैं अभी क्या है। अभी पहला डेफिनेशन जो जनरल डेफिनेशन है कि एसिड जो है वो सोर इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है, और बेस जो है बिटर होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड जो हमने देखा अभी, लाइक HCl, लाइक HNO3, लाइक H2SO4, ये सभी क्या है, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है और H प्लस आयन रिलीज करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड विच completely completely ionized and give या release H plus ion, which release H plus ion, completely ionized in water, in
वाटर, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आयनाइज्ड हो जाता है। आयनाइज्ड मतलब आयंस निकलते हैं और उसमें से H प्लस आयन निकलता है। तो जब H प्लस आयन जितना ज्यादा अमाउंट में निकलता है, कंप्लीट आयनाइज मतलब ह्यूज अमाउंट में H प्लस आयन निकलता है, तो उस तरह के एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। लाइक अगर हम HCl की बात करें तो HCl क्या होगा, HCl जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये आयनाइज हो जाएगा, H प्लस आयन, H प्लस आयन जो है वो रिलीज करेगा, दैट इज वाई, और कंप्लीट आयनाइज हो जाता है, ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयन निकलता है, तो उस तरह के एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो यहां से हम एक एसिड को डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड्स आर दोज कंपाउंड which releases H plus ion when react with water, और जब वो वाटर में रिएक्ट होता है तो H प्लस आयन निकलता है, तो उसको हम कह देंगे हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन। तो उसको हम कहते हैं कि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड दिस इज द वन डेफिनेशन ऑफ एसिड। उसी तरीके से हम अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, अब इसके बाद हम वीक एसिड की बात करें। वीक एसिड, अगर हम वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स आर, ऑर्गेनिक एसिड आर आर एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो है वीक एसिड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है, यहाँ पे वीक एसिड जो है वो पार्शियली आयनाइज्ड होता है, पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। इट मींस व्हाट, ये भी H प्लस आयन रिलीज करते हैं, लेस अमाउंट में रिलीज करते हैं, जिससे कि जो एसिड का इम्पैक्ट होता है वो कम होता है, इसीलिए हम इनको वीक एसिड कहते हैं। लाइक अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, CH3COOH, तो ये आयनाइज होके CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन रिलीज करता है, बट पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, कम H प्लस आयन निकलता है, दैट्स व्हाई इनका इम्पैक्ट कम होता है एसिड का, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ वीक एसिड। तो ये डिफरेंस था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है, H प्लस आयन रिलीज करता है व्हेन इन कांटेक्ट विद वाटर, वाटर में, और यहाँ पे ये पार्शियली आयनाइज्ड होता है, कम आयनाइज्ड होता है और H प्लस आयन रिलीज करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो यहाँ पे ये दो टर्म हमने देखा, फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड क्या होता है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे और हम एसिड और बेस के लिए टर्म यूज करते हैं जिसमें कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट है। कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट पूरे चैप्टर में हम यूज करेंगे। व्हाट इज कंसंट्रेटेड, व्हाट इज डाइल्यूट, हम यूज करेंगे। डाइल्यूट बेस है, डाइल्यूट एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड है। तो व्हाट इज कंसंट्रेटेड एसिड, acid in which amount of water is very less। तो वो एसिड जिसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है, उस तरह के एसिड को हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। अब एसिड दो तरीके का होता है। अब एसिड में ही अगर हम देखें तो कंसंट्रेटेड होता है, डाइल्यूट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, कि कंसंट्रेटेड जो होता है उसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है, एंड अगर हम बेसिक बेस सॉरी डाइल्यूट एसिड की बात करें, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, एसिड इन विच अमाउंट ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम या फिर मोर कह सकते हैं, ज्यादा होता है, दैट इज डाइल्यूट एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग और जो कंसंट्रेटेड एसिड है उसको हम डाइल्यूट एसिड में चेंज कर सकते हैं, पानी मिला के। हम अगर उसमें पानी ज्यादा मिलाते हैं तो वो डाइल्यूट में चेंज हो जाता है। लेकिन जब भी आपने लैब में देखा होगा कि बॉटल होता है, लाइक अगर एक ही एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर एग्जांपल हमने ले लिया HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है,
तो ये दो फॉर्म में रखा होता है, दो बॉटल में, एक पे लिखा होता है डाइल्यूट HCl और एक में लिखा होता है कंसंट्रेटेड HCl। तो इसका क्या मतलब होता है कि कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि ये जो एसिड है इसमें पानी की मात्रा कम है और ये जो एसिड है इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है डाइल्यूट वाले में। सो दैट मीन्स एक में पानी की मात्रा ज्यादा होता है और एक में पानी की मात्रा कम होती है। लेकिन अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड है तो हम उसको डाइल्यूट में चेंज कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस होता है, जनरली हम प्रैक्टिकल में करते हैं, क्लास 10th में प्रैक्टिकल में करेंगे कि एसिड को डाइल्यूट करना है। तो हम कैसे करते हैं उसको कि टेस्ट ट्यूब में लेते हैं जितना भी 10 ml 20 ml एसिड है और वाटर उसमें मिक्स करते हैं। तो वाटर हम मिक्स कैसे करते हैं, तो डायरेक्टली हम एसिड में पानी को नहीं डालते हैं, वो ब्लास्ट हो सकता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें आयनाइज्ड होते हैं हाईली एक्सोथर्मिक। को पूरा जो अगर हमने एसिड में पानी को डाल दिया तो इंस्टेंटली वो पूरा आयनाइज्ड हो जाएगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें से निकलती है। इसीलिए हम जब भी एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो फर्स्ट एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब में पहले क्या लेते हैं, पहले हम वाटर लेते हैं और वाटर में फिर हम ऊपर से एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं और उसको स्टार करते हैं जिससे कि वो इजीली डाइल्यूट हो जाए। ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर हमने एसिड लिया है और वाटर ऊपर से डालेंगे तो पूरा एसिड जो है वाटर से एक ही एक ही टाइम में एट अ टाइम रिएक्ट करेगा। और ये जो रिएक्शन होता है कि एसिड में पानी को डालना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होता है। जितना ज्यादा आयनाइज होगा उतना ही ज्यादा हीट रिलीज होगा। तो अगर हम पानी में एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं धीरे धीरे तब भी हीट रिलीज होता है। अगर हम टच करेंगे तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, आपका टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाता है। इट मीन्स कि इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो धीरे धीरे होता है। बट अगर आपने एसिड में वाटर को डाल दिया उल्टा, अगर एसिड आपने टेस्ट ट्यूब में लिया है और ऊपर से पानी गिराया तो वो इंस्टेंटली एक ही टाइम पे क्या होगा, आयनाइज्ड हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। इट मे बी पॉसिबल कि वहां पे वो ब्लास्ट हो जाए और इट में हार्म यू, तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए जब भी एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो एसिड को डाइल्यूट करने के लिए पहले टेस्ट ट्यूब में वाटर लेना है और उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को उसमें डालते जाना है और उसको मिक्स करते जाना है जिससे कि वो इंस्टेंटली एक ही बार में ब्लास्ट ना हो, हीट रिलीज ना हो और जो मुझे नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरीके से यहाँ पे दो टर्म हमने और देखा, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड का मतलब है कि जिसमें एसिड की मात्रा, सॉरी वाटर की मात्रा कम होती है। इट मींस ये जो हाईली इफेक्टिव होता है और डेंजरस होता है कंसंट्रेटेड, क्योंकि एसिड बहुत ही स्ट्रांग होता है उसमें। और यहाँ पे डाइल्यूट वाले में क्योंकि हमने पानी मिलाया है तो एसिड का इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है, तो ये हाईली डेंजरस होता है, ये उससे कम डेंजरस होता है। तो ये है। और हम कैसे एसिड को डाइल्यूट करेंगे, सही प्रोसेस क्या है एसिड को डाइल्यूट करने का, तो दिस इज द करेक्ट प्रोसेस कि वाटर लें, वाटर में फिर हम धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालें और उसको स्टार करके मिक्स करें जिससे कि कोई ब्लास्ट ना हो और हमें हार्म ना हो व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो ये था एसिड के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा बेस भी देख लेते हैं। अब बेस, बेस क्या होते हैं, नाउ कम टू द बेस। फर्स्ट डेफिनेशन हमने बेस का देखा कि बेस क्या है। बेस वो है जो कि जिसका टेस्ट क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। और हम इसको डिफाइन करते हैं कि विच विच और आयोनाइज्ड आयोनाइज्ड इन वाटर gives gives माइनस OH माइनस। तो बेसिस क्या है, जनरली एसिड क्या है, वो आयोनाइज्ड होता है और वो क्या करता है, वो H प्लस आयन रिलीज करता है। बट इन द केस ऑफ बेस ये क्या होता है, ये OH माइनस, OH माइनस इसको हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन रेडिकल। तो रेडिकल पॉलीएटॉमिक आयन जो भी कह सकते हैं, तो OH माइनस आयन देता है। तो अगर हम जनरली कुछ बेस की बात करें तो बेस में लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो जब ये आयनाइज्ड होता है तो क्या बनता है, ये
Na++OH माइनस। तो जब बेस आयनाइज्ड होता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन रिलीज करता है। तो इस तरीके से बेस को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। When react with water and when comes in contact with water, it releases OH minus ion. It ionizes and releases OH minus ion. That is called the base। और क्या है, बेस जो है कि बिटर इन टेस्ट होता है। तो ये है। अब इसके बाद बेस भी दो तरीके के होते हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वन इज वीक बेस। बेस भी दो तरीके के होते हैं, एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? bases which completely 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 ionized ionized and produces OH minus ion। तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है कि जो ज्यादा आयोनाइज्ड होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है और OH माइनस ह्यूज अमाउंट में रिलीज करता है। तो ऐसे बेसेस को हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और वीक बेस क्या है? वीक बेस, वीक बेस की बात करें, which partially ionized which partially ionized ionized and produce OH minus आयन। तो दो तरीके का है, एक कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, OH माइनस आयन ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। और दूसरा क्या है कि लेस पार्शियली आयोनाइज्ड होता है और OH माइनस कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो ये कुछ टर्म्स थे और कुछ डेफिनेशंस थे। एसिड और बेस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था, हमने अभी देखा। और कुछ टर्मिनोलॉजी है, लाइक कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड्स हैं। तो ये सभी हमने देखा और जिसको हम यूज करेंगे इस चैप्टर में। तो ये था आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इसमें अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। नेक्स्ट देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।